हेलो एवरीवन। मैं संदीप शर्मा लेक्चरर एसजीवी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 106 अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में लीवर्स और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि लीवर 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लीवर, क्रैंक लीवर और कंपाउंड लीवर या संयुक्त उत्तोलक। तो हम यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं कि सिंपल लीवर भी 3 प्रकार के थे, साधारण लीवर भी, पर फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड क्लास लीवर, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ये क्या होते हैं कि इसमें आलम उत्तोलक के एक सिरे पर होता है। इसमें आलम उत्तोलक के एक सिरे पर होता है और W तथा P भी आलम के एक ही ओर लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें, परंतु AF इज़ लेस देन FB या VF होता है। देखिए क्या होता है कि इसमें आलम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे F, और जो लेंथ है वो AF, यानी कि यहाँ आयास लगाया जाता है A बिंदु पर, और W भार जो है वो B बिंदु पर लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि जो AF लेंथ है वो छोटी है, यानी आयास वाली जो भुजा की लंबाई है वो छोटी है, बजाय इस BF या W वाले भार वाली भुजा की जो लंबाई है उससे। तो अर्थात भार आलम से दूर है तथा आयास पास में होता है। इसके कारण किसी भार को उठाने के लिए उनसे अधिक आयास लगाना पड़ता है। यानी इस केस में क्या है कि भार को उठाने, W को उठाने के लिए आयास बहुत अधिक लगाना पड़ता है। इसके कारण अधिक आयास लगाना पड़ता है इस उत्तोलक से, इसीलिए यांत्रिक हानि होती है। यहाँ आयास ज़्यादा लगाना पड़ता है और भार कम उठता है, तो इससे यांत्रिक हानि होती है। तो चूँकि AF इज़ लेस देन FB या VF। तो अब इसमें जो मुख्य उदाहरण जो हैं वो है आदमी की भुजा, चिमटा या चिमटी, रोलर, रोलक या सुरक्षा बॉल। ऐसे आदमी की भुजा है, जैसे आप आदमी की भुजा में देखेंगे कि कम वजन उठाने के लिए अधिक जोर या ताकत लगानी पड़ती है। इसी प्रकार चिमटे कम वजन उठाने के लिए अधिक आयास लगाना पड़ेगा। तो ये हमने तृतीय श्रेणी के तोलकों के प्रकार देखे। इनमें यांत्रिक हानि अधिक होती है, इसीलिए ये थोड़ा अगर हम एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो ये कम होती है। तो इस प्रकार हमने सिंपल लीवर में तृतीय श्रेणी लीवर को देखा। अब हम देखेंगे क्रैंक्ड या मुड़े हुए उत्तोलक। क्रैंक्ड या मुड़े हुए उत्तोलक क्या होते हैं? इसकी छड़ सीधी ना होकर के टेढ़ी अर्थात किसी कोण पर मुड़ी हुई होती है। जिस बिंदु पर मोड़ी जाती है उस बिंदु पर आलम F होता है। अतः इस प्रकार के उत्तोलक में बल व भार की भुजाएं समांतर ना होकर तिरछी होती हैं। यानी कि इसमें देखिए ये मुड़ी हुई हैं, ये सारी जो हैं ये छड़ मुड़ी हुई है, तो जहाँ से मुड़ती है वहाँ पे हम आलम मान लेते हैं और बाकी भुजा होती है। तो इसमें इस प्रकार के उत्तोलक में बल व भार की भुजाएं समांतर ना होकर तिरछी होती हैं। तो बल और भार जो जहाँ लगते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे भार यहाँ लग रहा है, आयास हम ऊपर लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें मुड़ी हुई है, इसलिए अलग अलग दिशा में होती है। ऐसे उत्तोलकों के भार व आयास का आलम पर आघूर्ण लेते समय आलम व उनकी क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत या न्यूनतम दूरी निकाले जाने का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम ऐसे उत्तोलकों में क्या होता है कि भार व आयास पर के कारण जैसे आलमों पर आप आघूर्ण लोगे तो उनसे लंबवत दूरी ले जानी चाहिए, तिरछी दूरी नहीं ली जाएगी। तो ये इसमें जब आघूर्ण निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार ये मुड़े हुए उत्तोलक या क्रैंक्ड लीवर के उदाहरण हैं। तो आपने इस वीडियो में सिंपल लीवर में, थर्ड क्लास लीवर तथा क्रैंक लीवर के बारे में या मुड़े हुए लीवर के बारे में अध्ययन किया। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये मुड़ा हुआ लीवर इस प्रकार होता है।
धन्यवाद।